हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेके 1947 तक हुए कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के थे। और कहाँ हुई थी? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस टाइम वाइसराय कौन थे भारत के? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, भारत के वाइसराय थे। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। देखते हैं अब अधिवेशन। पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था वो कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और उस टाइम पे कुल कितने प्रतिनिधि थे? केवल 72 प्रतिनिधि थे प्रथम अधिवेशन के टाइम। दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने गए। वो 1886 में, 1893 और 1906 में इसके अध्यक्ष बनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ, कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और उन्होंने तीसरा अधिवेशन मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ, कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। और उन्होंने चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला शानी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया गया? 1896 के अधिवेशन में। कहाँ? कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही और ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इस टाइम पे बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1906। इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस टाइम पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्यों इम्पोर्टेंट है 1906 का? क्योंकि इस टाइम पे स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और इस टाइम पे क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल व नरम दल में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गरम दल व नरम दल कब अलग हुए? कौन सी अधिवेशन में? 1907 में, जो कि सूरत में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट देखते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? किशन नारायण धर। और इस टाइम पे पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो ये 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस लीग का समझौता हुआ। गरम दल व नरम दल एक हो गए। किसमें हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग का समझौता हुआ और गरम दल व नरम दल एक हो गए। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा किसने दिया? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो 1916 में क्या हुआ? गरम दल व नरम दल एक हो गए। और कौन थे इसके अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार थे। और ये कहाँ हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अब इसमें क्या हुआ? इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1920 का अधिवेशन, इसमें 2 अधिवेशन हुए थे 1920 में। एक वार्षिक अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ, अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920,
इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था इस अधिवेशन में। तो 1920 का वार्षिक अधिवेशन आए तो नागपुर में हुआ था और अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। और विशेष अधिवेशन आए तो ये कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखते हैं 1924 का अधिवेशन। तो कहाँ हुआ ये? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। तो 1924 का अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। 1925 का अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ था, अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था। तो पूछ लेते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। और उन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी ये। नेक्स्ट देखते हैं 1929 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज्य चाहिए इसकी मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर बंगाल में हुआ था और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये प्रथम बार गांव में हुआ था ये अधिवेशन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बार गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 का अधिवेशन जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1938 का अधिवेशन था जो कि हरिपुरा में हुआ था। उसके बाद में 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये सेकेंड टाइम चुने गए थे। और इस टाइम पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसमें गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को परास्त कर ये दूसरी बार चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी से विवाद होने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसके बाद में अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1939 का अधिवेशन जो त्रिपुरी में हुआ था उसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद में अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसमें क्या नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो 1940 से 1945 तक के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 1945 तक रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था और अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मतलब इसमें 1946 के बाद 1947 में भी जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उसके बाद 1948 का अधिवेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो जयपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सिद्धारमैया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसने बदला था? तो ये बदला था दादा भाई नौरोजी ने। मतलब इनके सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हमने किया है। तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ से ही जेल चले गए। तो ऐसे कौन से अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ से ही जेल चले गए? तो ये थे CR दास। नेक्स्ट देखते हैं किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो सुझाव किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या सरोजनी नायडू। तो ये पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन, जो 1931 में हुआ था और अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो किन्होंने स्वराज्य की मांग की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस के विभाजन का कारण क्या था? ये था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग किस अधिवेशन में लिया था? 1924 में तो उन्होंने पहली बार अध्यक्ष बने थे वो, लेकिन उन्होंने भाग कब लिया था पहली बार? तो 1901 में उन्होंने प्रथम बार भाग लिया था, जो कलकत्ता अधिवेशन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी, उस टाइम पे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 35 वर्ष इनकी आयु थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन? ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इनके अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो कौन नहीं चुने जा सके? ये लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? तो किन्होंने उड़ाया था? ये लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इन्होंने कब कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये इन्होंने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था और दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो कब बने थे? 1938 में तो इनको चुना गया था। उसके बाद में कब ये जीते थे? त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में इन्होंने चुनाव जीता था अध्यक्ष के लिए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो किस अधिवेशन में बताया था इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1936 में बताया था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।